अच्छा पंखे की जरूरत नहीं है, रुक जाइए रुक जाइए, अभी बगैर पंखे के हवा में लगेगी। थोड़ी सी देर रुकिए, थोड़ी सी देर रुकिए, ठीक है ना, क्योंकि आपका पंखा बिल्कुल ऐसे ही हिल रहा है। ठीक है, तो पंखा नहीं मिल रहा, ये पंखा नहीं मिल रहा, पंखा नहीं मिल रहा। आप नहीं करम पहुंचे हुसैन ने करबला को मख्तल नहीं, मख्तल बना। अभी तो लोगों की समझ में करबला भी नहीं आएगी कि 2026 साल अब हिंदुस्तान के मीडिया चिल्ला के कह रही है जब से धरती बनी है आज तक किसी के जनाजे में इतना मजमा नहीं आया और ना आएगा। मैं बताऊं, दुनिया का कोई भी लीडर मरे इस मजमे का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता। सारे एक साथ मर जाएं, मर्द भी जो झंडे पर बैठे, औरतें भी, और औरत मर्द और मर्द औरतें। पहुंचा मर्द औरतें और औरतें सब बैठ के कह रहे हैं भाई इस मजमे का कोई तोड़ नहीं है, इसका जवाब नहीं है, 2 करोड़ नहीं दे सकती, बस ये भी दम हम ही में है कि इसका भी जवाब हम ही देंगे और 20 दिन बाद देंगे। कितना है कि खामनाई के नाम पे 2 करोड़ आए हैं, अरबाइन के नाम पे 9 करोड़ क्या दुनिया में किसी में दम है जो 2 करोड़ के जवाब दे दे? हम हैं, हम देंगे इस 2 करोड़ का जवाब। और 20 दिन के बाद पहली तारीख से सफर की मीटर चलना शुरू होगा। 1000, लाख, करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, ताकि दुनिया को पता चल जाए गुलाम का मजमा 2 करोड़ था, इमाम का मजमा था। बढ़ा था 9 साल पहले बढ़ा था 8 दिन चाह जब मीटर चलता है ना 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ ट्रंप के मारने के लिए बम की जरूरत नहीं है, वो तो मजमा देख के ही मर गया। ट्रंप को मारने के लिए बम की जरूरत नहीं है, मजमा देख के मर गया। ऐ सैयद शहीद तेरी अज़मतों को सलाम, तूने दुनिया को बताया कि तुम मेरी तरह न जी सकते हो न मेरी तरह।
यूं उठाया, जब तक ये हाथ यूं रहता है तो उसकी कैफियत कुछ और होती है, मगर जब ये हाथ यूं आ जाता है तो फिर इसकी कैफियत कुछ और होती है। जब तक ये हाथ यूं चलता है तो उसकी कैफियत कुछ और होती है, और जब ये हाथ यूं चलने लगता है बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं जो 2026 में मेरी समझ में आई। मेरी समझ में आई जब मेरी से पढ़ते वहां 25 साल हो, मेरी समझ में 2026 में आई, और जब मेरी आई है तो फिर आपकी भी नहीं आई। हाँ, तो मेरी समझ में नहीं आई तो आपकी समझ में नहीं आई। मौलाना 2026 चला, इससे पहले मैंने इस उम्र से न जाने कितनी मरतबा जुमला पढ़ा होगा, जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है, जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। मगर देखा किसी ने नहीं था कि जिल्लत की जिंदगी कैसी होती है। ना अपनी ताकतों का जमा कीजिए, देखा किसी ने नहीं था जिल्लत की जिंदगी कैसी होती है और इज्जत की मौत कैसे होती है। ये तो 2026 में पता चला कि मोहम्मद बिन सलमान की जिल्लत की जिंदगी से खामनाई की इज्जत की इनका भी नारा क्या हुसैन, क्या हुसैन। जब साल खत्म होता है तो टीवी पे एक दिन पहले बताती ये साल कैसा रहा, इसमें सूरज ग्रहण कितने आए, इसमें चांद ग्रहण कितने आए, इसमें कहाँ क्या हुआ। ये 2026 किसी के लिए चाहे कैसा रहा, हमारे लिए बड़ा कामयाब। जानते 2026 ने हमारा एड्रेस छोटा तभी भाई जुमला सुना, ये जुमला आपको दिया था। 2026 ने हमारा एड्रेस छोटा, और जानते इसकी पहचान क्या, जब शख्सियत बड़ी होती है एड्रेस छोटा हो जाता है। जब पहले आपको कोई ट्रेन बस में मिलता था, आप कौन है, आप कहते थे हम मुसलमान, वो पूछता था कौन से मुसलमान है, आप कहते थे हम शिया, वो पूछता था कौन से शिया है, तो आप कहते थे हुसैन को मानते हैं। ये क्या है, जो मुहर्रम मनाते हैं, जो जुलूस निकालते हैं, जो सीना जनी करते हैं, जो सिया लिबास पहनते हैं। यानी 15 मिनट की तकरीर के बाद सामने वाले के दिमाग में उतरता था कि ये वाले मुसलमान हैं। अब 2026 में इतना लंबा तारुफ कराने की जरूरत नहीं है। जब कोई तुमसे पूछे ना तुम कौन से शिया हो और तुम कौन से मुसलमान हो, तो बस एक जवाब देना, हम वो मुसलमान हैं जिन्होंने 40 दिन में अमेरिका के 40 वार करा की बीमारी होती है, ईमान की दुश्मन बुग़्ज़ अली की बीमारी, जिसको ये बीमारी होगी उल्टा सीधा बोलेगा। लोग लगे के पहले तब की इस बस्ती में नारा हैदर मेरी कौम का बच्चा बच्चा बोले ना हैदरी। मेरी गुजारिश है सलाम करो, यही चराग जलेंगे तो रोशनी होगी। मगर बोल रहा है ये नारा हैदर नहीं, होठों पे हमारे ये माओ की तहरीर।
पहले 2 मिनट बिछाते थे, 4 बिछाओ। जानते क्योंकि कुछ लोग बस ज्यादा आगे तो समझना चाहते हैं, कुछ लोग तुम्हारे करीब आके बैठना चाहते हैं। खताओं की नहीं है, तुम्हें ये बताया गया था ये ऐसे होते हैं, ये तो उन्हें 2026 में पता चला कि ये कैसे होते हैं। आप यकीन करें, पूरा मुहर्रम हो गया, पूरा मुहर्रम हो गया। जा गया मिंबर पे जब बैठा तो मिंबर के सामने सैकड़ों हमारे अहले सुन्नत भाई थे, और उन्होंने कहा कि बात शिया सुन्नी की नहीं है, शिया सुन्नी तो दफन हो गया, अब तो कयामत तक 2 ही मजहब चलेंगे, या हुसैनी या यजीदी। हाँ, या हुसैनी या यजीदी, इसके अलावा फर्क कोई नहीं है। या आदमी हुसैन बन के जिएगा, हुसैनी बन के जिएगा, या यजीदी बन के। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है भाई साहब। लोग आना चाहते हैं, लोग आना चाहते हैं। अभी एक जगह में लगे तो साहब आए, बैठ गए, फिर इसके बाद मुझसे कहने लगे कितना हम लोगों को अब तक पता ही नहीं था, हमें तो पता नहीं क्या क्या बताया गया था। तो अपने बताया गया, अब बात हो रही थी, इतनी देर में सजाना कर रहा था। एक साथ कहने लगे मौलाना मैं सर यही लगा दूँ, मैंने कहा रुक जाओ। कहने क्यों? मैंने इनसे पूछो कि नजर, कहने लगे अब तक हमें ये बताया गया था कि शिया थूक के देते हैं। मैंने कहा क्या प्रोग्राम है? कहने लगे यही चेक करने आए हैं कि आखिर तुम अपने बच्चों को तबरूक में क्या खिलाते कि ये कौम मैदान छोड़ के नहीं भागती। कुछ चीजें जहाँ बांटे नहीं जाते, मजलिस के तबर्रुक जहाँ बांटे नहीं जाते, हम भी उनसे कभी मिलने नहीं जाते। अरे मुनकरे दाने अली उल वलीउल्लाह शहीद रजब जून में लोग तुम्हारे करीब आना चाहते हैं। हैदर कभी बेशीर से डर लगता है, कभी हैदर कभी बेशीर से डर लगता मिश्रा तो हर नहीं, बस एक ही दफा पढ़ेंगे। है, आग के उन तीर से डर लगता है। अरे वो जिनको नाज था कब कर अपनी सुपर पावर पर, उनको महबूब सही तस्वीर हैदर के फरमान पर, जान भी कुर्बान है, हैदर के फरमान पर, जान भी कुर्बान है, तुम्हारी ऐलान पर, जान भी कुर्बान है, के ऐलान पर, जान भी कुर्बान है। समझते रहिएगा, लोग तुम्हारे करीब आना चाहते हैं, तुम्हें समझना चाहते हैं। लोगों को तुम तक आने ही नहीं दिया गया, तुम्हारे खिलाफ इतना भड़काया गया है। ऐ सैयद, तेरी किस्मतों को सलाम कि तूने पूरी दुनिया में हमें शनाख्त दी थी अलग। और हमारे नंबर होते हैं लोग हमारी नंबर से ग्रुप पर चाहिए, न जाने कितने जाके से पढ़ा। 56 बहनों का एक भाई, ये बिल्कुल गलत है, तो जुमला ही गलत है। 56 बहनों का एक भाई, अगर बहन होगी तो तोहफे में चूड़ियां भेजना पड़ेगी। चूड़ी पहनने के लिए शर्त है कि औरत हो। अभी तुम नहीं समझे, अभी मैं अपनी बहनें भी नहीं बना सकते, क्योंकि जिस कौम में हम पैदा हुए उसमें बहन भी ज़ैनब होती है। मकसद को आगे पहुंचाती है, हदफ को। याद रखिए 2026 तुम्हारी शराब का जमाना है, तुम्हारी पहचान का जमाना है। जवान पूछा मैं सोशल मीडिया पे क्या करूं, हाथ जोड़ के इतनी गुजारिश है कि जब सोशल मीडिया चला और पोस्ट कर तो ये सोच के कर कि अब तू फकत किसी का बेटा होके नहीं, किसी कौम का जिम्मेदार होकर पोस्ट कर रहा है। कि पोस्ट शीयत में के लिए इफ्तिखार का सबब बने।
सबब रसवाई ना बने, सबब तौहीन ना बने। खजाने गिरामी याद रखिएगा भाई, जुम्मा करना था एक हिस्सा तो कहते नहीं मर गए तो तुम डर क्यों गए? मर गए तो डर क्यों गए हो? बोलिए आप, मर गए किसी मरे हुए से डरते हुए देखा आपने? जब दुश्मन मर जाता है ना तो सामने वाला मुतमईन हो जाता है, अरे भाई आप क्या बिगाड़ेगा? अब इसका मतलब ये कि तुम्हें डर है कि अब भी बिगाड़ सकता है। तुमको शहादत के कई महीने बाद तक कह रहे थे, हमले बता रहे हैं कि जिंदा है, हमले बता रहे हैं कि जिंदा है। बस बस एक लम्हे के लिए सुकून, सन्नाटा, जुमला सुना। अब तक तुमने जैसे सुना, अगर मैं चाहता हूं कि ऐसे सुनो जैसे मैं चाहता। एक हुसैनी को मां देने के हिसाब में बात, हर हुसैनी तक जुमला पहुंचाना था। बच्चा, बच्ची, जवान, बूढ़ा, जो चाहा सुने। खुदा की कसम, तारीख को जलील कर रही है, तारीख को रुसवा दिया, तारीख को रुसवा दिया। अब से 5 साल पहले एक मुल्क एक शहजादे ने कहा था कि जब इमाम जमाना आएंगे तो मैं उनसे लड़ूंगा। कहा था, एक मुल्क के शहजादे ने कहा था जब इमाम जमाना आएंगे मोहम्मद बिन सलमान, तो मैं उनसे जंग के लिए तैयार हूं। मेरा पूरी दुनिया के मीडिया से बस गुजारिश है, अब जाके उसके सामने माइक लगा के पूछ, क्या इमाम से लड़ेगा? पता नहीं क्या इमाम से लड़ेगा? हाथ जोड़ के कहेगा नहीं, इसलिए कि जब गुलाम ऐसा है। वाह सुभान अल्लाह, वाह क्या हुसैन। अरे बोलूंगी तो आएगी सदा कहना चली है, लोग ये समझेंगे कि मैं मर गया। कितने भी बिछा दे, मगर एक बात मगर याद रहे माफिया साहबे, ये जलजला बर्पा चाहे दरबार में होगा, शाह का मातम शाह का मातम दरबार में होगा। अब व्हाइट हाउस में मातम तो हो रहा है। लोग रो भी रहे हैं, मगर ये कह दूसरे को चुप करें, रो मत, बाहर आवाज आएगी, इसीलिए कहा जाता है रोना बिदअत है। लोग रो गए, लोग रो रहे, ऐसे रो रहे, ऐसे रो रहे हैं कि आवाज भी ना बात। शहीदों, अपनी मंजिल मेराज की, अगर इस जमाने में हम याद रखिएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं ये दौर हुसैन बनने का नहीं, हुसैन बनने का दौर नहीं, इसलिए कि हुसैन तुम बन ही नहीं सकते। हुसैन तो अल्लाह ने भी एक ही बनाया है, मगर ये दौर हुसैनी बनने का है, ये दौर हुसैनी बनने का, ये दौर जॉन बनने का, ये दौर हबीब का गुलाम बनने का। मियां समझे, बाकी कसम एक 85 साल के बूढ़े ने बड़े घरों को मिला था। इसी कानपुर में मैंने 5-7 साल पहले जुमला कहा था, शायद फूल वाली मस्जिद में, कि हमारे जवान कहते हैं कि हमारे महाराज घर में बैठे, बाहर निकलना चाहिए। बाहर क्यों निकले? अभी तो मकान में है, जब लोग कांप रहे हैं, जब मैदान में आएंगे तो क्या होगा? नहीं मैं जाने की कई जरूरत, वो जहां से गया है मंजिल कमाल शहादत पाइए, शहादत। दुनिया में दो किस्म की मौत है, तीसरी किस्म की कोई मौत नहीं, हलाकत या शहादत। या बंदा हलाक हो गया, शहीद होगा, क्या ऑप्शन ही नहीं है। अब हलाक आप जानते हैं कि हलाक किसे कहा जाता है, अगर आपसे ज्यादा हलाक को कोई नहीं समझता, इसलिए इस नंबर से बहुत बना के आया हलाक किसे कहते हैं।
इस रात का जुमला बड़ा मशहूर है, अगर अली न होते एक सलावात पढ़ने पानी बटने तक। सुनिए, हलाकत ये कहा इकराम अब्दुल्ला का था, अगर अली न होते तो मैं, लोगों ने कहा ये तो ऐसे ही निकल गया, चलो ये ऐसे ही निकला था, फिर यही जुमला पोते के लिए क्यों निकला? एक साहब ने कहा था, अगर मैं 2 साल जाफर साजिद की खिदमत में ना रहता तो मैं, बोलिए, हलाक हो जाता। अगर जो हलाक होने वाले थे उन्हें तो सबने मान लिया, और जो हलाकत से बचाने वाले थे 2 से 3 में तो मैं इस्तेमाल हो गई, तो मौत हलाकत वाली। अब हलाकत के मानी क्या? ये हलाकत की मौत कौन सी? इसका तर्जुमा उन्होंने किया, हलाकत की मौत के मानी है मर के मिट जाना। जो मर के मिट जाए उसे हलाक कहा जाता है। जो मर के मिट जाए उसे हलाक कहा जाता है। अब शहादत के मानी क्या है? शहीद किसे कहा जाता है? बिल्कुल इसके अपोजिट। जो मर के जी जाए उसे शहीद कहा जाता है। फिर सुनिएगा, जो मर के मिट जाए वो हलाक है, और जो मर के जी जाए ये सैयद शहीद हुआ है। और इसने दुनिया को बताया कि शहीद का मतलब क्या है। शहीद का मतलब है जिंदा, शहीद का मतलब है मर के भी ना मिटना। इस सैयद ने 2 जुमले कहे, दोनों जुमले मैं आपके सामने रख देता हूँ। सैयद ने कहा, दुनिया वालों देखो, जब तक मैं जिंदा था ना फकत तेहरान में था, जब से शहीद हुआ हूं सारे जहान में हूं। जब तक जिंदा था तेहरान में था, जब से शहीद हुआ हूं सारे जहान में हूं। मीडिया किसी की भी होगी, खबर मेरी होगी, अखबार किसी का भी होगा, रिपोर्ट मेरी होगी, चैनल किसी का भी होगा, तस्वीर मेरी होगी। आया है अब मुश्ताबा, ला इलाहा इल्लल्लाह, आया है अब मुश्ताबा, ला इलाहा इल्लल्लाह, अक्ति है अपने बाबा का, ला इलाहा इल्लल्लाह, अक्ति है अपने बाबा का, ला इलाहा इल्लल्लाह, अरे हैदरी। भैया ने नारा लगाया, बदला लेगा वो ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर शर्त है कि ला इलाहा इल्लल्लाह दिल पे हो, झंडे पे ना हो। याद रखिएगा, हमारे यहाँ नारे की और मिसाइल की स्पीड सेम है। जितनी देर में नारा आता है इतनी देर में मिसाइल आती है, मगर फर्क है जब नारा आता है दिल हमारा शाद होता है, जब मिसाइल होती है कुछ की मां मर जाती है।
पानी की गिलास नाराज हो सहरा रज़ी अल्लाह अच्छा ये जुमला सुनिए बहुत सुकून के साथ। जमीर भाई ये जुमला आप बहुत दूर तक पहुंचाएंगे। हमारे यहाँ कुछ मौलवियों ने नया ट्रेन चलाया था, खैबर ना पढ़िए, कब तक पढ़ेंगे, कब तक खैबर पढ़ा जाएगा, खैबर पढ़ने से क्या मिल रहा है। तुम तो खैबर पढ़ने नहीं दे रहे थे, खामनाई ने खैबर आसमान तक पहुंचा दिया। हमारा ही तो खैबर वो करेगा। शाबाश। जन्नत की शहजादी को वो तो अली के दुश्मन की सुनिए सुनिए, ना पढ़िए खैबर, क्यों ना पढ़िए, पढ़ेंगे। हमारा खैबर के अलावा कुछ नहीं है। हम ये भी पढ़ेंगे कि खैबर अली ने उखाड़ा है, और ये भी पढ़ेंगे कि खैबर नाम की मिसाइल सैयद ने आसमान में भेजी है। तुमसे क्या फर्क है मौला है, तू ये बता तू आया किस ग्रुप से है। हमारा नंबर, हमारा मतलब खैबर भी ना पढ़े। जानते हो हम एक साथ के घर में थे, हमारे इलाके में चूंकि जमींदार लोग थे, आज आप देखिए जमींदारी के दौर में शिकार जो था वाम था, तो पाबंदी है गवर्नमेंट की तरफ से, और जो पाबंदी है उस पर हमें अमल करना चाहिए। तो मैं वहाँ गया, रात में मेरा जिस बैठक में बिस्तर लगाया गया, मैं तो उसमें जाके लेटा, यहाँ शेर का मन, यहाँ चीते का मन, यहाँ हिरन, गाय। कि क्या है हमारे नहीं सुना। ये शेर चीते में क्यों? कहते ये दादा ने मारा है, ये अब्बा ने मारा है, ये चचा ने मारा है। ओहो, तुम्हारा बाप एक शेर मार दे तो तुम टांग दे, तो हमारे बाप ने खैबर उखाड़ा। बुलाने वाला नबी था, जाने वाला अली था। अली ने कंबर को दी सदा के मेरा राहबर ना, भाई बुला रहा है जरा जुल्फकार ना। हम ये पूछ रहे थे कि अली खैबर में कितनी जल्दी पहुंच गए, कितनी जल्दी, तुम्हारी समझ में नहीं आता। तुम अगर मानने पे आओ तो ये मान लो कि चश्मे ज़दन में इब्राहिम के लिए जुमला यहाँ गया, न मानने पे आओ तो ये ना मानो कि चश्मे ज़दन में नबी यहाँ से वहां चला गया। तुमने ये तो मान लिया कि मिसाइल मिनटों में वहां पे चली गई, ये क्यों नहीं मान रहे अली मदीने से खैबर चला गया। जो नाम रखे गए ना, नाम, वो नाम इसलिए रखे गए कि जहां मिसाइल गिरे लोगों को पता चले शियों की तरफ से आई। पहला वो जुमला रह गया, फिर वो जुमला रह गया, वो जुमला सुनिए। जब तक मैं जिंदा था फकत तेहरान में, जब से शहीद हुआ ये सब बोले में मिंबर पहुंचा था। तो मैं पहली मरतबा यहाँ मजलिस पढ़ा, 15 साल तक एक मजलिस पढ़ा और 6 तारीख की 7 तारीख के लिए वादे के लिए बंदा बैठा।
आप बात देंगे तो मैं बढ़ूंगा, बात है तो जो सुनिए। पहला जुमला, जब तक जिंदा था फकत इहराम लेना। बोलिए शहीद हुआ हिंदुस्तान में सारे। ये ऐसे सुनिएगा जुमला कि जमीर भाई जाके ईरान बताए कि वहां भी इनकलाब पढ़ने वाले हैं। फिर सुनिएगा, जब तक जिंदा था फकत तेहरान में था, जब से शहीद हुआ हूं सारे जहान में हूं। जब तक जिंदा था दुश्मन तकरीर से डर रहा था, जब से शहीद हुआ हूं दुश्मन तस्वीर से डर रहा है। तस्वीर का जिसकी तस्वीर अगर खुदा न खास्ता महल में किसी का झगड़ा होता है ना, और झगड़ा करने के बाद पता चले कि इसके ताल्लुकात फला आदमी से है, वह महल में एमपी है, जो उसकी वो कहीं ठीक ठाक है, आदमी घर रात हो जाता है, फिर रात भर दहशत में सोता है, ताल्लुकात हैं, रात में दमिश्न करवाते उपवाना है। यानी दुश्मन थोड़ा सा भी मजबूत हो रातों को नींद नहीं आती। दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर अपने आप को कहने वाला वो दुश्मन था। इतनी तस्वीरें आई है सैयद शहीद की। किसी तस्वीर में आपको लगा कि रात नहीं सो, किसी वीडियो में लगा के घबराए हुए क्या पूरी दुनिया देख नहीं रही थी इत्मीनान। जब किसी ने पूछा कि हाँ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत आपके खिलाफ खड़ी, फिर आप ये नहीं कहा हमें फला का भरोसा है कहीं ना, उन्होंने कहा कि हम इसलिए सुकून से सोते क्योंकि हमारी जमीन पे अली सोया है। अब भी नहीं पहुंचे, हमारी जमीन पर एक अली सोया है। फिर सुनिए, हमारी जमीन पर एक अली सोया है। फिर जुमला कह दूं, हमारी जमीन पर एक अली सोया है। ये नहीं कहा अली है, सोया है, ताकि दुनिया को पता चल जाए जब सोए हुए अली की इतनी हैबत है तो जब पर्दे में जाग रहा है। सलाम किया, शुक्र अदा किया करो 2 रकात नमाज पढ़ के कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। हिंदुस्तान में ये वो जमीन है जिस जमीन पर आने की तमन्ना हुसैन ने की है। अल्लाह खास रिश्ता, खास रिश्ता हुसैन का, खास रिश्ता, एक खास खूबसूरत थी शहीद को जमीन से। जाने कितने उनके तकारीर के औकात है, इसमें उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में बताया। और आप यकीन माने, मैंने कई मरतबा से मुलाकात की परिवार के साथ। मैंने हमेशा देखा जब भी हम लोग उनकी खिदमत में गए, उन्होंने ये जरूर कहा कि हिंदुस्तान के लोगों को जाके मेरा सलाम मर्जियत को एक पैगाम और है, वो हुसैन का पैगाम, और वो पैगाम लाने वाले